Guru Kailash. So it is 4:45 our law timing. Good afternoon, everyone. We are starting with a new discussion. थोड़ा आवाज हळू कर. And the new chapter under consideration is free consent. What is the name? सब कुछ आप जानते हो. If other party has taken your consent, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए मुझे रिपीट करना पड़ेगा. If other party has taken your consent by using fraud, misrepresentation, coercion, or undue influence, then contract is a voidable contract. तो आगे चलते हैं. दोस्तों जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए. फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट it is important that the parties to it agree upon the same thing in the same sense, that is, there is consensus ad idem between them. Nothing to comment already. Consensus ad idem. I have explained you with the help of an example of two horses, Rajahans and Hansraj. I hope you remember. Consent means an act of assenting, saying yes to an offer. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Thus, it involves identity, similarity, matching of minds on this subject matter. When there is no consensus ad idem, it is void ab initio. That is not enforceable, that is void ab initio, at the option of either party. Really a wonderful example. Just like Rajahans and Hansraj, but in a different format. I must read this example. That's why I have kept it in revision notes. Mr. A offered to buy a cargo of cotton from Mr. B, which was to arrive by a ship called Peerless. अभी प्रॉब्लम क्या हो गया देख लो. There were two ships named Peerless, one arriving in October and the other in December. आगे दोस्तों पढ़ना ही नहीं है. एक शिप आने वाला है अक्टूबर में, एक शिप आने वाला है दिसंबर में, और ये एग्जाम्पल कॉन्सेंसस आइटम पे है. तो इमीडिएटली डिसाइड करना. मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मुझे समझा है. अब कहोगे क्या समझा. कॉन्सेंसस नहीं है दोनों में. मतलब बायर के मन में अक्टूबर के शिप से आने वाला कॉटन है, कंसाइनमेंट है, और सेलर के मन में कौन सा कंसाइनमेंट बेचना है, दिसंबर वाला. तो दोनों के मनों का मिलन नहीं हो रहा है. तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही. सिंपल सी भाषा में हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल. वन इज लुकिंग एट वेस्ट एंड अनदर इज लुकिंग एट ईस्ट. दोनों एक दिशा में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. दोनों अगर ऑपोजिट दिशा में देख रहे तो कॉन्ट्रैक्ट संभव. छोटे हो फिर भी एक एक्सपीरियंस हो, इतने इसलिए बताता हूँ. विषय नहीं है, मैं जानता हूँ. आजकल डाइवोर्स का परसेंटेज बढ़ा है. कुछ कारण तो होगा. अभी मेरे इतना एक्सपीरियंस शादी के कॉन्ट्रैक्ट में, एकत्व में तो कोई नहीं है. एकत्व में कारण एक ही है. पहला, शायद और 4-5 हो सकते हैं, लेकिन पहला, दोनों के विचारों का मैचिंग नहीं है. बात खत्म हो गई. इन दोनों का शादी के कॉन्ट्रैक्ट में जमता ना है. हाँ, कोई कहेगा तो दोनों का लव अफेयर था. शादी से पहले जमता था. शादी से पहले वो एक दूसरे को 1-2 घंटे ही मिलते थे.
तो पूरा विचारों का मैचिंग 2 घंटे में जरूरी नहीं था। और जब ये ऐसे लव अफेयर होते हैं, शादी से पहले चलता है, शादी के बाद फट जाता है, कारण या फट जाती है दोनों की, कुछ भी कहो, दोनों सही है। शादी से पहले जब दोनों मिलते हैं, आप में भी कुछ होंगे अफेयर वाले कपल्स वगैरह। नहीं, मॉडर्न जमाना है भाई। कई लोगों को, यंगस्टर को लगता है कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, ऐसे एक बिहेवियर होता है। और कुछ लोग तो 5 ईयर प्लानिंग जैसा प्लानिंग करते हैं, 5 सालों में एक तो जरूर पटाऊंगा मैं। जब ये दोनों कॉफी पीने मिलते हैं तो वो अपना बैलेंस शीट निकालते हैं और खाली एसेट साइड दिखाते हैं। वाओ। लेकिन अगर वो बैड लक से शादी करते हैं तो पूरा बैलेंस शीट एक दूसरे का सामने आता है, इंक्लूडिंग वर्किंग नोट्स, और फिर प्रॉब्लम आता है। यू अंडरस्टैंड? आप कहोगे सब बहुत ही गजब एक्सपीरियंस है आपका, फिर आपका कैसे हुआ? शादी से पहले मैंने मेरे प्लस पॉइंट एज वेल एज माइनस पॉइंट भी बताए थे। मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हूँ, आप जानते हैं मैं बिंदास हूँ, छुपा के नहीं रखता, मैं बिंदास। एंड देन आई गिव अ चॉइस टू द अदर पार्टी। चलेगा क्या? बाद में कटकट नहीं चाहिए। है तुमने मुझे बताया था, बताया था, यू सेड यस, तो यू शुड ब्लेम योरसेल्फ। पहले मालूम था तुम्हें, तो दिस इज द बेस्ट वे। सामने वाला आपको गालियां नहीं दे सकता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? लफड़े ये है, कैसे जमेगा? दूसरा भी आजकल का कारण है, अ ह्यूमन बीइंग हैज बिकम मंकी। एक पेड़ पे बैठना उसे मंजूर नहीं है। अरे थाम रे बाला थाम। आ, आ, पेड़ टूटे ये गिरे, पांव टूटे, साला लड़ता है। हाँ, 3 होने के बाद चौथा। हमारे क्लास में गायत्री नाम की एक लड़की थी, गलती से डाउट पूछने दबे टी स्टॉल में आ गई। तो मैंने गायत्री को कहा, गायत्री पिछले जन्म में तू मंकी थी क्या? हंसने लगी। सो कुछ भी बोलते हो, ऐसा क्यों कहा? ये बन गई वो। मैंने कहा 4 महीने में तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड हो गए, हर महीने में अलग लड़के के साथ। एकदम शर्मा गई और जाने लगी। मैंने कहा नेक्स्ट मंथ। अजब आंसर, द मे बी 5th। आगे चलते हैं। A had, a buyer had the first ship in mind, while Mr. B had the second one in mind. Here there was no contract between A and B, as there was no consensus regarding the subject matter itself. Thus, for a contract to come into existence, there has to be, अगर इंग्लिश अच्छा है, compulsion. There has to be consensus between, विचारों का मैचिंग between the parties as to the subject matter of the contract. तो पहला कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 of the Indian Contract Act 1872, coercion includes। इतने बड़े करियर में एक ही स्टूडेंट था मेरा, जिसका नाम बताऊंगा और स्टोरी बताऊंगा तो शायद आंखों के कॉर्नर में पानी आ सकता है। कोर्शन की रियल घटना। उसका नाम था सागर सहानी। 7 साल मैं निगड़ी में प्राधिकरण में पढ़ाने जाता था, और नाम कमाने की इच्छा थी और पैसे कमाने थे। झूठ क्या बोलूं, नाम और पैसा हर एक का सपना होता है। खुद ड्राइव करते हुए 7 साल जा रहा था। मैं यूटर्न लेके गाड़ी लगाता था, 12th इको का बैच। सागर मेरे लिए वेट कर रहा होता है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सागर। उसके ही कंधे पे हाथ रख के हम जाते थे। 12th में 95% मार्क मिले। पुणे में रिजल्ट बताने आया था, आशीर्वाद लेने आया था। आशीर्वाद लेके गए, एक आधे घंटे हम गप्पे मार रहे।
अचानक एक दिन सकाल और टाइम्स में मैंने न्यूज़ पढ़ी, सागर सहानी इज किडनैप्ड। कोर्शन पढ़ा रहा हूं ना, तो असली घटना बता। किडनैपर ने सागर के पिताजी से 2 करोड़ मांगे। कितने मांगे? सागर के पिताजी कहाँ से 2 करोड़ देंगे? वो दे नहीं पाए। 15 दिन बाद सागर की डेड बॉडी गुजरात में मिली। इसी कोर्शन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट पिक्चर का शो देख के दोस्तों के साथ घर जा रहे हो, दोस्त गए, आपका घर सामने दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, 4 गुंडों ने आपको रिवॉल्वर लगाया, वैल्यूएबल लेके भाग गए। रिवॉल्वर ही लगाया तो आपको डराया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, धमकाया जाता है। भाई ये तो लोकल लेवल का कोर्शन है। इंडिया में इंटरनेशनल कोर्शन भी हुआ है। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन अफगानिस्तान के कंधार में हाईजैक करके लेके गए थे और पूरा इट वाज सराउंडेड बाय ऑल टेररिस्ट, लश्कर ए तैयबा। और प्लेन में 150-200 पैसेंजर थे, ऑल इंडियंस, और क्रू मेंबर थे 25। तो उन्होंने वार्न किया था, अगर दिल्ली के तिहाड़ जेल से आपने हमारे लीडर मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा नहीं तो हम सभी प्लेन के पैसेंजर को ठोक देंगे। दे वेर हैविंग AK-56 ओनली। वाजपेयी जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड LK अडवाणी वॉज द होम मिनिस्टर। हाई लेवल की मीटिंग हुई और इसे लेके स्पेशल प्लेन कंधार पहुंचा और फिर ये टेररिस्ट अपने लीडर को नाचते नाचते लाइक गणपति प्रोसेशन ये चले गए। देखने में बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कोर्शन इंटरनेशनल है। तो ऐसे कितने केसेस है, पढ़ाना शुरू करूंगा तो आगे मेरी गाड़ी जाएगी नहीं, और 7-8 केसेस बता सकता हूँ। लेकिन आपको बेसिक आइडिया आया कोर्शन का। आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है, हम आपकी प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे, आपको मार देंगे, आपके बेटे को इंज्योर करेंगे। बेचारा डरा हुआ बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। समझ में आई बात? मुन्ना भाई MBBS अगर देखा है संजय दत्त का, तो उसमें भी मुन्ना भाई का ही गैंग कोर्शन करके ही बिल्डिंग खाली करने जाते हैं। और मजेदार सीन है, संजय दत्त को ही मालूम नहीं, जो बिल्डिंग खाली करने गुंडे भेजे हैं उसकी टीम वही बिल्डिंग पिक्चर की हीरोइन, उसकी जो हीरोइन है विद्या बालन की होती। उसे मालूम नहीं है, वो उन बूढ़ों के साथ और विद्या बालन के साथ संजय दत्त गोवा में है। तो ऐसे पैराडॉक्स वाला शॉट फैंटास्टिक दिखाया था। पोर्शन तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप जैसे यंगस्टर को, कारण जो बात अभी बताने वाला हूं इतनी भयानक है। फाइनली CBI ने सागर सहानी का केस लिया और 4 यंगस्टर को अरेस्ट किया। सागर के सबसे करीबी दोस्त, इन्होंने ही सागर को किडनैप किया। तो जोक्स ना मारिए। आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ये हो गया, इसलिए अच्छे लोगों में रहो। समझ में आई बात? लड़कियों को भी मेरी सलाह है और लड़कों को भी है। अच्छे लोगों की डेफिनेशन में स्टूडियस नहीं आता। ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इट शुड बी। बस गलत कंपनी में गए, अनफॉर्चुनेट सागर सहानी। आज भी याद आती है, इतना हैंडसम बंदा था, इतना ऑलवेज स्माइलिंग। मेरे साथ भी कोर्शन हुआ है। सामने वाली कॉलोनी के गुंडे घुस आए, सर इस साल से नवरात्रि सेलिब्रेट करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन वर्गणी चाहिए 10,000 एक। मैंने कहा नहीं दूंगा मैं, बहुत सोशल बीमारी है। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स दो और इनको भी टैक्स दो। कुछ कहा नहीं, मुझे एकदम अच्छा लगा। गुंडे थे फिर भी मुझे धमकाया नहीं।
जाने लगे, सर ठीक है नमस्कार, हम कंपल्शन नहीं करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा, जाते जाते उनके बॉस ने कहा, दाढ़ी वाले ने, तो ठीक है आप वर्गणी नहीं दे रहे हो, लेकिन सर आपकी गाड़ियाँ और आपके स्टूडेंट की गाड़ियाँ इसी एरिया में होती है, तो 4-5 दिनों में अगर डैमेज हुई तो हमें मत बताना। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? ये डराना धमकाना तो था, और क्या था? चुपचाप मैंने 10,000 का चेक दिया, 10,001 का। क्या करें? 4-5 तो स्कूटर होती है इंदुलाल में, मेरी खुद की 2-4 गाड़ियां वहां पे पार्क होती है। साला ये क्या नंगे को खुदा डरे? ये तो नंगे हैं, हमें उनको डरना पड़ेगा, उनको तो शर्म है ही नहीं। बराबर है। आगे चलू। अच्छी कंपनी में रही। योर फ्रेंड शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग। एक इंसान कितना एम्बिशियस है ये इंसान पे जाता है। हमारे इंडिया में बहुत बड़े पैराडॉक्स है, चने हैं तो दांत नहीं। माँ बाप पैसे देने के लिए बैठे हैं, इस नालायक को या उस नालायक लड़की को खाने के लिए दांत ही नहीं, करने की इच्छा ही नहीं है। और एक कैटेगरी है हमारी मौसी की बेटी नंदिता मौसी, जो हमारी एकत्वम की पूरी क्लासरूम क्लीन करती है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स हो गए, तो वहां चने नहीं है फिर भी दांत है। और एक कॉम्बिनेशन और देखा है मैंने समाज में, मैंगो के पेड़ को लेमन आते हैं। बाप बड़ा आदमी, मैंगो का पेड़ सिंबॉलिक बोल रहा हूं, और उसे लेमन आते हैं, लड़का या लड़की फालतू निकलते हैं। और उल्टा कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे नंदिता फर्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटरमीडिएट, झोपड़पट्टी में रहने वाली बेटी, तो 1.5 साल में शी विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां तो उल्टा कॉम्बिनेशन है, लेमन के पेड़ को मैंगो आ गए। गुड डायलॉग और नॉट? पेड़ लेमन का है लेकिन मैंगो आ गई, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पेड़ भी मैंगो का और उसे मैंगो ही आ गए, दोनों भी अच्छा है। माँ बाप भी अच्छे हैं और बच्चे भी अच्छे हैं, वो तो सबसे अजब कॉम्बिनेशन। तो जरा सोचिए, आपका पेड़ कौन सा है और आप क्या हो, लेमन हो या मैंगो हो? बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कारण मेरा इंडिविजुअल टारगेट तो नहीं है। मैं आपको खाली हर दिन आके पिन मारता हूँ कि आपको मोटिवेशन आ जाए, इतना ही बताता हूँ। मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था, ना कभी अच्छे टीचर मिले। मेरे घर पे मेरे माँ बाप दोनों भी 10th स्टैंडर्ड पास भी नहीं थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया था मुझे कुछ बनना है। और मैं कुछ क्या बना ये आपके सामने हूँ। ज़्यादा तो नहीं, 1.25 लाख के बीच में आज तक मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। और फिर भी आज लड़ रहा हूँ, कारण काम करना यही मेरी पैशन है। लोग अल्कोहलिक होते हैं, मैं वर्कोहलिक हूँ। मुझे काम करने से नशा आता है, फिटनेस का नशा है, सब कुछ, सब नशे में ही काम करता हूँ। नशा मीन्स विदाउट एनी लिमिट। तो ये नशा होना चाहिए। और हमेशा का एक मेरा डायलॉग है, दोनों तरफ से अगर आग लगती है तो मजा आता है। कोई कहेगा सर मेरी गर्लफ्रेंड है, दोनों तरफ से आग लगी है, ये फालतूगिरी मत कर। मैं टीचिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, टीचर और स्टूडेंट दोनों तरफ से अगर आग लगी है तो रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए। मैंने देखा है, टीचर तो सुबह से ही आग लगा हुआ घूमता है हर क्लासरूम में, स्टूडेंट्स की आग कभी लगती नहीं, उनकी आग कहीं दूसरी जगह ही लगती है। तो फिर एक्सप्लोजन होता है और वाट लगती है। आग भी लगनी चाहिए वो करियर के बारे में, और आग लगती है यहाँ पे, समझिए। विदाउट अलार्म जब आप 4, 5, 4:30 बजे उठते हो और बिना किसी ने बताए हुए आप आपके फ्यूचर के लिए मेहनत करते हो, उसे पैशन कहते हैं। है आप में ताकत है, द प्रॉब्लम इज विद द यूटिलाइजेशन। ताकत है, उपयोग क्या? मर्सिडीज है लेकिन पार्क करके रखी, उपयोग क्या? चलाओगे तो मर्सिडीज का मजा समझेगा ना। तो मर्सिडीज है आपके पास, उसका उपयोग नहीं है जैसे होना चाहिए। आगे, कमिटिंग मतलब करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट, ये नहीं किया तो ये करेंगे, डराते हैं। एनी एक्ट फॉरबिडन, नॉट अलाउड
बाय द इंडियन पेनल कोड 1860, इंडिया का पेनल्टी देने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग लॉ। इसी लॉ के अनुसार फांसी दी जाती है, हाँ, डेथ पनिशमेंट दी जाती है, जिंदगी भर जेल में रहने की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इसी एक्ट के अंदर दी जाती है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग, दूसरे के बच्चे को किडनैप करके अपने पास रखा जाता है, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, जैसे नवरात्रि वालों ने मुझे वार्निंग दिया था, हम सभी व्हीकल डैमेज कर देंगे। टू द प्रिजुडाइस, हार्म, इंजुरी ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, threatening to commit suicide with the intention of causing any person to enter into an agreement। एक छोटी सी कमेंट 2 मिनट की। सर बॉडी मेरी, जिंदगी मेरी, मैं मेरी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं, नॉट अलाउड। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बाय आप अपनी मर्जी से मर भी सकते हो। तो सुइसाइड इज एन ऑफेंस। सुइसाइड में भी 2 टाइप्स है, एक सक्सेसफुल सुइसाइड, 7वें मंजिल से जंप मारा, मर गए, इसे कोई पनिशमेंट नहीं है, कारण वो मर गए। पनिशमेंट क्या दोगे? जज को ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अनसक्सेसफुल सुइसाइड, अटेम्प्ट किया और मरे नहीं, तो पनिशमेंट है, हॉस्पिटल में पुलिस वाले आएंगे और केस करेंगे आपके खिलाफ, नॉट अलाउड। तो किसी को अगर डरा रहे हो, इस एग्रीमेंट पे साइन कर, ना ना ना, मैं नहीं करूंगा, नहीं करेगा, टेरेस में खड़े हो, मैं मार रहा हूं जम, ओए जम मत मार, मुझे पाप लगेगा, मैं करता हूं साइन, क्या उस इंसान का कंसेंट फ्री है? आप बताओगे? हाँ, सुइसाइड तो आजकल बहुत मजेदार बात हो गई। महाराष्ट्र में कम से कम 30-40 लड़कियां और लड़के 10th रिजल्ट से पहले डर लगता है मैं फेल हो जाऊंगी, सुइसाइड करते। कितना दलिंदर समाज है। 10th में पास होंगी या नहीं इसका डर, तो ये आगे जाके क्या करेगी? एक ही काम करने की लायकी है, दूसरों के घरों में जाके कपड़े धोना और बर्तन धोना। 10th की एग्जाम का डर लगता है। अरे महाराष्ट्र में 10th में तो कई लोगों को 105% मार्क मिलते हैं। हाँ, 100% in education and 5% for being a national swimmer। 105% ऑल ओवर दुनिया में कहीं नहीं है, महाराष्ट्र में, इंडिया में सब कुछ पॉसिबल। 105% मार्क, तो कोई है मार्क, कोई है, फिर भी डर लगता है। साला मतलब साल भर किया क्या? 24 आवर्स का दिन होता है। आपको दिन का प्लानिंग कैसे करना चाहिए, कल रात में सोने से पहले सोच रहा था, कितने बेवकूफ लोग हैं ये। 24 आवर्स का दिन, 7 घंटे सोने में, 7 घंटे इज कंफर्टेबल थिंग, रहे कितने? 17 घंटे रहे, 17। हाँ अरे रे, 6 घंटे क्लास, 13 घंटे हो गए, फिर भी 11 घंटे रह गए। 6 घंटे तो क्लास नहीं है अभी, फिर भी मैं मान रहा हूं, 6 और 7 13, अभी भी 11 घंटे रह गए। 3 घंटे टाइम पास, हाँ, कितने रहे? 8 घंटे में और 2 घंटे टाइम पास। हाँ, 6 आवर्स का स्टडी नहीं कर सकते तुम? और मुझे तो भैया आपको ये बताने का दोस्ती में अधिकार है। आई एम द सेम पर्सन हु यूज्ड टू स्टडी एट द टाइम ऑफ द नीड 18, 20 आवर्स। मेरी माँ आती थी, लाइट बंद करती थी, मेरा बुक हाथों से निकाल लेती थी, रखती थी, सो जा नहीं तो बीमार पड़ेगी। शायद आपके घर में उल्टा होता। हे बो, एजुकेशनल बुक ऐसा होता है। ओ, ये कौन सा बुक है? क्या करे भाई, 5 साल पागल की तरह मेहनत करो और बाकी के 60 साल राजा की तरह जिंदगी जियो, नहीं तो उल्टा है ही जो आपका फेवरेट है।
5 साल राड़े करो और 60 साल भीख मांगो, है कि नहीं? मस्त है। मैंने राजा की तरह मेहनत की, राजा की तरह मजे करता हूं। दैट्स ऑल। वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ लाइफ। मेहनत की और आज भी कर रहा हूं। आपकी जिंदगी में वन वे बहुत होता है, खाली मजे करना, टाइम पास। तो प्लान कीजिए दिन और रात में खुद को पूछिए, क्यों मैंने प्लान किया था? क्या मैंने वो प्लान एग्जीक्यूट किया? मराठी में अमल बजावनी। ऑनलाइन दोस्तों को भी बता रहा हूँ, बस प्यार से बोल रहा हूँ, बाकी यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। आगे आगे। कोर्शन की कुछ विशेषता आपको बता दो, मुझे नोट्स की जरूरत नहीं, मैं जिंदगी भर यही कर रहा हूं। शुरू करूं? फटाफट एग्जाम्पल देने वाला हूं, फटाफट। मेरा नाम बिजनेसमैन ए है, आपका नाम बिजनेसमैन बी है, लक्ष्य है क्या? बराबर है? सुन रहे हैं? लेकिन आप व्हाइट कॉलर्ड हो। व्हाइट कॉलर्ड मीन्स समाज में आपका नाम है, और आपको मेरा प्रभात रोड का प्लॉट, मार्केट वैल्यू 20 करोड़, आपको वो प्लॉट मुझे चाहिए। आपको प्यार से मांगोगे तो मैं देने वाला नहीं हूं। आप गुंडों को भेज के मुझे धमका रहे हो। गुंडे ने, पूरा गैंग ही आया था मेरे ऑफिस पे, रिवॉल्वर निकाल के लगाया। मिस्टर जोशी साहब वगैरह कहते हैं, ये एग्रीमेंट पे साइन करो। कौन सा एग्रीमेंट? साइन करो। आपका 20 करोड़ का प्लॉट है, वो आप 1 करोड़ में बेच रहे हो। आपको वो प्लॉट चाहिए, लेकिन आपका समाज में नाम है, तो आप कभी भी पिक्चर में आते नहीं, आप किसी के हाथों से ये करवाते हो। इसे कोर्शन कहते। बराबर है? ए, साइन नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गोली चलेगी। और आप तो नंगे फकीर हो। गुंडे क्या होते हैं, उनको कोई डर नहीं है, कारण खाने को कुछ नहीं है, वो तैयारी में रहते हैं, कुछ भी हो जाए। बराबर है? तो मेरी जान को खतरा, कोई दूसरा गुंडा आएगा, रिवॉल्वर लगाएगा, आपके लड़के को ठोक देंगे, लड़के की जान को खतरा। कोर्शन मेरे साथ, लेकिन जान का खतरा मेरे बेटे को। कहते मी काय बोलतोय ते। कोर्शन में आप कोर्शन कर रहे हो, तो आपको पिक्चर में आने की जरूरत नहीं। मुन्ना भाई ठीक से देखा है, तो कोर्शन कर रहा है बमन ईरानी, लेकिन वो पिक्चर में आता नहीं, कारण उसका समाज में नाम है। वो संजय दत्त के हाथों कोर्शन करवाता है। तो कोर्शन की कई विशेषता है, यू अंडरस्टैंड? नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की शुरुआत ही भयानक कर रहा हूं विथ माय कोट विच इज सिंबॉलिक। बड़ी मछली और छोटी मछली, क्या कहा? क्या होता है भाई साहब? बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछलियों को, मछली को नहीं, मछलियों को खा लेती है। खाली डिस्कवरी चैनल कभी देखा होगा तो याद करना है। अचानक शार्क, सबसे बड़ा फिश, सी वाटर में घुस आता है। 10,000 मछलियां अंदर। ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जंगल में लायन घुस आता है, छोटे छोटे जानवर 120 से भाग जाते हैं। किसी को तो ये पकड़ के खाने वाला ही है। दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और यही जो हैपनिंग है, ये इंसान की जिंदगी में भी हो रहा है। ताकत वाला आदमी ये वीकर पार्टी को एक्सप्लॉइट करता है। समझ में आई बात? तो लोगों को पैसा क्यों चाहिए? पैसा, पैसे से मिलती है पावर। अगर आपके पास पैसा है, यू कैन बी एब्सोल्युटली अ बॉस। ना बीवी ना हो बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? पावरफुल। हाँ, 50 शिवसेना के एमएलए के पीछे ईडी, 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 ईडी। सभी गुवाहाटी भाग गए, शिवसेना छोड़ा, ये गवर्नमेंट गिरा। तो ये जो गवर्नमेंट आज आया है, ये कोर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस से बना है। ये अपनी मर्जी से नहीं गए।
और बीजेपी में जाने के बाद ऑल केसेस नील। प्रताप सरनाईक, एमएलए ऑफ शिवसेना, राइट हैंड ऑफ उद्धव ठाकरे, 18 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी ईडी को मिली थी, लेकिन ये गुवाहाटी भाग गए, बीजेपी ज्वाइन किया एकनाथ शिंदे। ऑल केसेस वेर मेड जीरो। दिस इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहा लगा? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, आई एम टेलिंग यू जस्ट फैक्ट। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज विचारधारा। विधानसभा का वोटिंग हो गया कस्बा में, गंगेकर एंड रासने, मैंने वोटिंग भी नहीं किया है। वोटिंग किया होता तो यहाँ इंक होती ना। मेरा विश्वास ही उड़ गया है। क्या वोटिंग को, क्या है असली? मेरी बीवी का डायलॉग ले भारी है, बहुत रेयर इस विषय पे बोलती है, लेकिन बोलती है तो अच्छा बोलती है। संजय, मोदी प्राइम मिनिस्टर बने या राहुल गांधी बने, हमें गैस सिलेंडर 1150 में ही लेना है। एम आई राइट और नॉट? मुझे टैक्स, इनकम टैक्स 33% से ही भरना है। कोई भी मिनिस्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। मुझे हर दिन एक ही दिखना है, अच्छा फुटपाथ था वो फोकट में तोड़ डाला है इनको पैसे खाने के लिए, वही देखना है, बाकी कुछ देखना नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर इतने चमत्कारी बाबा है कि इतना ग्रोथ और डेवलपमेंट का दावा करते हैं, और 5 साल बाद हमें पता चलता है हम वही हैं जहां 5 साल पहले थे। एम आई राइट और नॉट? तो जाने दो, विषय अलग है, और मैं ज्यादा घुसूंगा तो 6:15 तक इसी विषय पे बोलो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, बड़ी मछली छोटी मछली। 2-3 केस लॉ बता के हो गए, याद होंगे। एक ब्यूटीफुल साउथ इंडियन वुमन अपने हस्बैंड के चेस्ट पेन के कारण उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं मैडम 50,000 एडवांस भरो। मैडम कहती है सर मेरे पास 500 भी नहीं है। नहीं, पैसे लेंगे नहीं तो मरने दो आपके हस्बैंड को। हॉस्पिटल वाले ऐसे ही है, उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो फ्री में क्या देंगे सेवा आपको। ये जाती है बाजू वाले मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर इसकी ब्यूटी देखता है और कहता है एग्रीमेंट पे साइन करो नहीं तो अंगूठा लगाओ। एग्रीमेंट पे लिखा होता है ये मैं 50,000 का लोन दे रहा हूँ, यू विल टेक दिस मनी, ट्रीट योर हस्बैंड, कम बैक टू मी एंड मैरी मी, देन ओनली आई विल गिव यू। लिया ना डोमिनेटिंग पोजीशन का एडवांटेज, लिया ना वीकर पार्टी पर। इसलिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जिंदगी में नीडी कभी मत बनिए। आप नीडी बन गए, सामने वाला आपको लूटने के लिए बैठा ही है, कारण आपकी नीड उसका एडवांटेज होता है। आप क्या कहोगे? आपकी नीड, मैंने क्या कहा उसका? मनी लेंडर ब्याज लगाते हैं मेरे घर की काम वाली, अनबिलीवेबल, वेरी बैड। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ बीवी को बताता हूँ मेरे वार्डरोब से इतने पैसे दे दो, और उसे बताओ पॉसिबल हुआ तो हर महीने उसकी तनख्वाह से 500 रुपये काट के लेंगे अगर उसकी इच्छा है। 3 बच्चे, शराबी हस्बैंड, हस्बैंड को छोड़ दिया है, अकेली 3 बच्चों को लेकर रहती है। लड़का एडमिट था हॉस्पिटल में 3 महीने पहले, हॉस्पिटल का बिल हो गया 22,000। बिल दिए बिना हॉस्पिटल वाले छोटे बच्चे को छोड़ने को ही तैयार नहीं। ये गई मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर को मालूम था बहुत गरीब है, दिया 22,000 का लोन दिए। ये मेरे सामने मेरा भगवान है, हाथ लगा के पढ़ा रहा हूँ, हाथ लगाया मैंने। 10% पर मंथ ब्याज का दर, 10%, 22,000 पे हर महीने का ब्याज होगा 2,200। मतलब ये जिंदगी भर ब्याज भी देती रहेगी और ब्याज भी नहीं देगी, प्रिंसिपल कहाँ से देगी? तो इसकी जिंदगी इसी लोन में जाएगी। जब मैंने सुना, अंदर गया वार्डरोब से 10,000 निकाले, अलका 10,000। क्यों? मैंने कहा ये लोन पार्टली तो रिपे करो, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। और सभी की मदद करने लगा तो मैं खुद फाइनेंशियल नंगा बन जाऊंगा, इसलिए मैं करता हूँ जितनी पॉसिबल है। और ये भी मदद मैंने की कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं, मुझे रात में सुख की, चैन की नींद लगे, कारण मेरे पास ऊपर वाले ने दिया है। तो थोड़ा सा मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, लेकिन मेरे करने को भी मर्यादा है।
मैं इनकी पूरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इच्छा जरूर है। बहुत प्रॉब्लम में है, इतना पिछड़ा हुआ समाज है, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। तो डोंट बी अ नीडी पर्सन, खुद को बुलंद बनाओ। जेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन अलग होता है, सॉरी टू टेल यू लड़कियों, आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन अलग तरीके से होगा। डोंट आस्क मी कैसे, बहुत आप आगे गए हो। आंखें बंद करो, आपको पता चलेगा। नीडी मत बनो। अलका को क्या ब्याज का दर लगाया? 10%। और मैंने घर के लिए लोन लिया HDFC से, मुझे क्या ब्याज का दर लगाया? 6.8% पर एनम। हाँ, तो मुझे आधा टका ही लगाया HDFC ने, आधा टका थोड़ा ऊपर। कारण मैं नीडी नहीं हूं। मैं अगर HDFC बताता है 7.5% से, मैं कहता फुट, मैं ICICI के पास से लेता हूं। तो मैं नीडी नहीं हूं। ICICI भी मस्ती करता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद। नीडी बन गए कि सामने वाले ने ठोका ही। नीडी मत बनी। इसके लिए तो खुद को बुलंद बनाइए। मैं जिंदगी भर ट्राई कर रहा हूं बड़ी मछली बनूं, फिर फालतू डायलॉग मत मारो मन ही मन में, छोटी मछलियों को खाने के लिए नहीं रे बाबा। कोई बड़ी मछली मुझे ना खाए, इसलिए मैं बड़ी मछली बनने का ट्राई कर रहा हूं। बराबर है? प्लीज डोंट बी अ नीडी पर्सन। आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं। बहुत मुश्किल जिंदगी है। मैं हमेशा कहता हूं, एक अच्छा डायलॉग है, कहीं ना कहीं लिख दो और उसे हर दिन पढ़ो। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू वांट टू मेक इट ब्यूटीफुल। मैंने मेरी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाया, ब्यूटीफुल। आज भी मेहनत कर रहा हूं। मेरी इच्छा थी मेरे घर का टेरेस हो, कड़क टेरेस है, और 200 प्लांट वहां पे है। 200 प्लांट, उसमें से 22 ऑर्किड है। तो जितना मैं मेरी जिंदगी को ब्यूटीफुल कर सका किया है और कर रहा हूं। ये हमारे हाथ में, ऊपर से कुछ आने वाला नहीं है अचानक नसीब से, हमें वो कमाना पड़ता है। आप में ताकत है, जरूर करो। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting, existing between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will माने इच्छा of the other, and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। दोस्तों, ये 6 केसेस है लॉ ने दिए हुए, जरा स्क्रीन पे देखो। इसमें लॉ ने एज्यूम किया है कि इनमें से जो पहली पार्टी है ना, कौन सी पार्टी? पहली पार्टी, ये डोमिनेटिंग पोजीशन में, और दूसरी पार्टी बोला वीकर पोजीशन में। लॉ ने एज्यूम किया, तो पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। ये लॉ ने एज्यूम किया है। तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस करना है तो स्ट्रॉन्गर पार्टी को कोर्ट में प्रूव नहीं करना पड़ता। सॉरी, वीकर पार्टी को प्रूव नहीं करना पड़ता। जज साहब, मैं वीकर पोजीशन में था, मेरा वो अनड्यू एडवांटेज सामने वाले वीकर पार्टी को नहीं, लॉ कहता है, मैंने, मुझे मालूम है, स्ट्रॉन्गर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है। यस साहब, आई एक्सेप्ट, आई वॉज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, बट बिलीव मी, आई हैव नेवर यूज माई पोजिशन टू टेक द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। लास्ट अदर पार्टी हैज मेड द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इट्स ओन विल, अपनी इच्छा से किया है, मेरे डोमिनेशन के कारण। कई लोग पैसे वाले भी होते हैं, लोगों को डोमिनेट करने का मौका देते हैं। जैसे अपनी मर्जी से कुछ लोग बाबा लोगों के पास जाते हैं। एक विडो जिसका हस्बैंड गया था, 70 करोड़ की ओनर, बाबा के पास गई दिल्ली में। बाबा का नाम भी बताता हूं, उमादत्त पांडे। बाबा, सब कुछ है, मन को शांति नहीं है। अभी शांति के प्रोडक्ट है क्या जो दुनिया में शॉप में मिलेगा, मॉल में? शांति के कोई ब्रांड होते क्या? नाइकी, पूमा? शांति कमानी पड़ती है। इसके लिए तो लोग
आज मेडिटेशन के पीछे जा रहे हैं। बाबा रामदेव कहो, श्री श्री रविशंकर कहो, इनके इनके शिविर में, सेमिनार में आज लाखों लोग होते हैं। बीच में रविशंकर जी 6 फरवरी को एसपी कॉलेज पे थे। सत्संग मैं तो कभी नहीं गया किसी शिविर में, मेडिटेशन वगैरह मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं ही मेरा गुरु हूं, ना मुझे किसी स्वामी रामदेव बाबा की जरूरत है या श्री श्री भयंकर की जरूरत है। बैलेंस ऑफ माइंड है। आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड, एंड व्हाट इज बैड आई नॉर्मली अवॉइड इट। दैट्स अ सिंपल वे। प्रॉब्लम तैयार करना और बाद में मेडिटेशन के पीछे जाना, यह अजबी जिंदगी का तरीका है। उमादत्त पांडे ने, बाबा ने बताया, बेटा तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दो 70 करोड़ की, मैं डेफिनेटली देखूंगा कि तुम मरने के बाद थर्ड वर्ल्ड में तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और इस औरत ने 70 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा को ट्रांसफर की। शायद ये बाबा लोग हिप्नोटिज्म करते हैं। हाँ, निर्मल बाबा का प्रवचन यूट्यूब पे है। हजारों लोग स्टेडियम में बैठे, एक औरत पल्लू पहनी हुई, बाबा मुझे बच्चा नहीं होता। बाबा का जवाब सुनो, प्लीज भाग मत जाओ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बाबा कहते बेटा घर पे चटनी बनाती हो? हाँ। कौन से कलर की? हरे कलर की, ग्रीन कलर की, लाल कलर की बनाओ। 10,000 का बंडल दान पेटी में डालती है, धन्य बाबा की जाती है। बाबा क्या करेगा यार? डिनर लेते हुए प्यार से यही आपकी डिमांड हस्बैंड को बताओ। हमें राइट? लोगों को इंडिया में मालूम ही नहीं है कि कंधे के ऊपर एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम ब्रेन होता है, और ब्रेन का उपयोग सोचने के लिए करते। बाबाला कशाला सांगायचं? बाबा मुझे सीए बनाओ। अरे बाबा कौन बने जो जिंदगी में कुछ नहीं बन सके? मैं बाबा बनाऊं क्या? मैं कुछ बन सका ना? बाबा जॉबलेस लोग बाबा बने, बराबर है क्या? मैं जॉब फुल हूं, जितना काम करूंगा उतना मेरे लिए अवेलेबल है। कशाला जाता झक मारायला? बाबा मेरा भविष्य क्या है? एक क्वेश्चन के 5,000। हाँ हाँ चलेगा। कशाला? आपका भविष्य आपके हाथों में है भाई साहब। 8 साल पहले गोवा में मैं, बेटी और बीवी थे। मैंने बेटी को प्रॉमिस दिया था 30 दिन स्कोडा ऑक्टेविया नया मॉडल लाएंगे, मैं लेने वाला हूं 30 लाख। मेरा भविष्य मैं डिसाइड करूंगा, मैंने ली। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। बाबा क्या करेगा? क्यों इतने लोगों के गुलाम होते हो? हाँ, ये विचारों का गुलामी है। क्यों बाबा का एडवाइस लगता है आपको? हाँ, इतने बुलंद बनो कि आप ही खुद की गाइड बनो। बहुत हो गया। तो ये लूटने का मौका देते हैं जब आप बाबा के पास जाते हैं। भविष्य भविष्य, अरे क्या भविष्य बताते हैं? जनरलाइज बोलते हैं। जब उनको पता चलता है मैं शादीशुदा हूं, टिपिकल जनरलाइज कमेंट करते हैं, बीवी का और आपका बीच बीच में झगड़ा होता है। काय बोलतो येडे तू? शादीशुदा है तो बीवी और हस्बैंड का बीच बीच में होता है। तो बच्चे हैं ना, आपको मेरे मुंह से सुना है, बच्चे आपकी बात सुनते नहीं। नया क्या बताओ ना यार, ये घर घर में है। मेरे पिताजी भी कहते होंगे मैं उनकी बात ज्यादा सुनता नहीं था। तो घर घर में जनरलाइज कमेंट है। हाँ, घर में कई बार फैमिली मेंबर बीमार होते हैं, हर घर में होते हैं। तुझी काय अक्कल बाजवतो तू भिकारचोट? हाँ, और हर क्वेश्चन के 5,000 लोग देते, 5,000 रुपये देते। बाबा के पास क्यों जाते हो यार? बाबा की क्या जरूरत है? जब आप मुझे सवाल पूछते हो व्हाट्सएप पे, सर मैं 5 बार फाउंडेशन में फेल हो गया हूं, मैं क्या, ब्रह्मदेव क्या, गणपति क्या, सरस्वती देवी क्या, अल्लाह क्या और यशु क्या आपको सीए नहीं बना सकता?
पूछ क्यों रहे हो? इतनी अकल नहीं है दैट आई शुड लीव सीए? कई ऐसे कोर्सेस है वो मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम। क्यों पूछने की? 5 बार फेल होने के बाद भी तुम मुझे पूछ रहे हो? ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को सभी गुड़ी गुड़ी बातें करने वाले अच्छे लगते हैं। 5 बार फेल हो गए, चिंता नहीं करने की। हमारे क्लास एकेडमी का नया बैच ज्वाइन करो, चलो 60,000 फी है, तो क्लास वाले का 60,000 से जेब गर्म हो गया। मैं ये धंधे कभी करता नहीं, इसलिए मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं हूं। मैं जो है वो बताता हूं। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हर बार खुश करने के लिए जवाब दिया जाए। समझ में आई बात? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैंने ब्लैक शर्ट पहना है सर, लेकिन एक बात बताओ, मुझे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता, तो घर जा। मैं क्या करूं? मैंने ब्लैक पहना है। नहीं सर, आप ब्लैक को व्हाइट कहते जाइए तो मुझे अच्छा लगता है। ओके ओके, मैंने व्हाइट पहना है। हाँ सर, आई एम नाउ हैप्पी। ये चीटिंग है खुद के साथ। मैंने ब्लैक पहना है तो मैंने ब्लैक पहना है, सही है ना? डोंट बी, डोंट हैव गुलामी ऑफ एनी पर्सन। डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स एडवाइसेस। बी योर ओन बॉस। मैच्योर्ड हो, बड़े हो गए आप। अभी तो आप नील की उम्र के नहीं रहे, 5 साल के। अभी तो आपके विचार अच्छे होने चाहिए और आपको आपका भला समझना चाहिए। नहीं समझता, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। कितनी रिलेशनशिप है मत देखो, पहले मेरी तरफ देखो। कितनी रिलेशनशिप से 6, जहां लॉ ने माना है पहली पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तो वीकर पार्टी को कुछ भी प्रूव करना नहीं है, स्ट्रॉन्गर पार्टी को प्रूव करना है। और उनके नाम है, देख लो, पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड वार्ड, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर, मैंने कहा ना बाबा लोग, एंड डिसाइपल, भक्त, डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। क्या कहना है? डॉक्टर अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का बेनिफिट लेते हैं कि नहीं? पिताजी मेरे घर में गिर गए 81 की उम्र में, स्नान करते हुए, शॉवर लेते हुए। मैं तो क्लास में था, मुझे मालूम भी नहीं, 1:30 बजे तक मुझे लेक्चर थे। मेरे भाई ने उन्हें एडमिट किया। मेरा भाई एक शॉप में सीधा साधा कैशियर है, एकदम सीधे साधे कपड़े। डॉक्टर ने उसे बुलाया और बताया दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या खर्च आएगा? हाथ लगा के बोल रहा हूँ, किसी को मुझे बदनाम करने की हॉबी नहीं है। 65,000 खर्च आएगा। कितना? 1:30 बजे मुझे बीवी ने मैसेज दिया था, पहले हॉस्पिटल जाओ, बाबा गिरे। मैंने देखा, स्कूटर पे था, पहले स्वारगेट से पहले हॉस्पिटल। बैड लक देखो, मेरा हॉस्पिटल में जाने का समय और डॉक्टर साहब का लंच ब्रेक का समय एक ही था। डॉक्टर ने देखा, ये तो एसएमसी है, क्लास शोरूम है, साला पैसा अच्छा कमाता है। शाम को मेरे भाई को बुलाया। दोपहर में जो आए थे वो कौन है? वो मेरा बड़ा भाई है। ओ, ऑपरेशन का खर्च 95,000। हाँ, हाँ, हाथ लगाया ना मैंने। सुबह में 65,000 और मुझे देखने के बाद 95,000। अतिशय। ये जब बात सुनी तो दूसरे दिन मैं क्लास में गया। ऐसे फाउंडेशन का 300 स्टूडेंट का बैच था। मैंने कहा किस किस के माँ बाप डॉक्टर्स है? स्टूडेंट को अकल ही नहीं थी, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? माँ बाप दोनों। मैंने कहा नालायक हो, तुम्हें ट्रिपल फी लगानी चाहिए, तुम्हारे माँ बाप हमें लूटते हैं तो तुम्हें भी मैं लूटूंगा। राव साहेब दानवे रेलवे मिनिस्टर, उनका पोता बैठा था। मैंने कहा नालायक खड़ा हो जा। हाँ सर, क्या? तेरे पिताजी तो सेंट्रल में मिनिस्टर है, बहुत पैसा छापते हैं, तेरे लिए भी 5 लाख फाउंडेशन की। वो भी हंस रहा था, क्लास भी हंस रहा था। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार मैं फी लगाऊंगा। तो मेरे पिताजी इनकम टैक्स कमिश्नर है। अति छायला तो बकतो। हाँ, इतने पैसे छापते इनकम टैक्स कमिश्नर, ये क्या बात करने की इच्छा है? हाँ, डॉक्टर ने मुझे देखा और ऑपरेशन का खर्च बढ़ा के 95,000। मेरे भाई ने झगड़ा किया, बिल मैं ही देने वाला हूं, भाई नहीं देने वाला। ठीक है, 65,000 में करेंगे। फिर से हाथ लगाया।
बिल 95,000 ही दिया। तो मैं मिलने को गया, 65,000 का आया था, बिल 95,000। हमने इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट डाले हैं, इंपोर्टेड। और अभी क्या पिताजी के पांव छुरी लेके खोल के देखो, मेड इन इंडिया है या मेड इंपोर्टेड है? लगाया, क्या लगाया आपको पता है? चूना, डैश 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 सब कुछ। अवघड़ है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर के पास नॉर्मली खराब कपड़े पहन के जाइए। हाँ, बूढ़ी औरत होती है ना सब्जी बेचने वाली, उसके भी रेट अलग होते हैं। कार में से गए मत जाइए, कार दूर लगाइए। कार में से गया तो 40 रुपए की सब्जी गारंटीड 80 में बताती है। स्कूटर पे गया, 40 की सब्जी अपना प्रॉफिट ऐड करके 60 में। बाइसिकल पे गए 50 में। औरत गई तो पहले ही 90 बताती है, बार्गेनिंग के बाद 60। कारण उसे गारंटी होती है, ये हाई लेवल। औरत को भी अच्छा लगता है, 90 की सब्जी मैंने 60 में ली, और मैडम उसका ओरिजिनल रेट 40 ही है। असो का हो, असो असो। फ्रॉड, फ्रॉड का एक आपको मुझे साइकिल बताने की इच्छा हो रही है। साइकिल ऐसा ही फ्रॉड होता है। सुनने की इच्छा है तो बताता हूं। हाँ, इच्छा है। ये साइकिल मैंने आईपैड पे हाथों से लिखा है, उसका फोटोग्राफ निकालता हूँ आज रात में घर पे याद रख के, और वो फोटोग्राफ आपके ग्रुप पे देता हूँ। हर एक फ्रॉड ऐसा ही होता है। शुरू करूँ? एकदम इजी है, एकदम इजी है, टेंशन मत लीजिए। सुनिए, पढ़ लीजिए। अच्छा, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिलते हैं। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिलते हैं, ऐसा है ना? डेफिनेटली। ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। ए को अपना प्रोडक्ट बेचना है। हु इज अ बिजनेसमैन? मैंने लिखी हुई डेफिनेशन जाते जाते बताता हूं। हु इज अ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु डज ओनली वन थिंग इन हिज लाइफ। एक ही काम करता है जिंदगी में। यस। हाउ मनी फ्रॉम अदर्स पॉकेट विल कम इन टू हिज पॉकेट, बस ना। तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। ए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डायलॉग मारता है। ये प्रोडक्ट ऐसा है, अच्छा है, ये है, वो है, पिज्जा है, फलून है। सभी बातें वो झूठ बोलता है। ये झूठ बातें बायर तभी सुनता है। यही झूठ बातें बायर के लिए अट्रैक्शन बनती है, और बायर कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि जो जो बताया था वो सब कुछ झूठ है, फ्रॉड हुआ है। यू अंडरस्टैंड? फ्रॉड ऐसे ही होते हैं। शादी हो, फ्रॉड हो, ऐसा ही होता है। लड़की वाले अपने लड़की के बारे में एकदम फ्लैटरिंग बोलते हैं अरेंज मैरिज की पहली मीटिंग में। हाँ, हमारी बेटी जैसी चांस ही नहीं है, इतनी कम बोलती है, कभी उल्टा नहीं बोलती। एरोगेंस तो उसने कभी वर्ड सुना ही नहीं है, कभी किस पे डाउट नहीं लेती। हाँ, शादी से पहले। ये हो गया लड़की वालों की बातें। लड़के वाले क्या काम है? हमारा लड़का संस्कारों से भरा है। अभी ये कब पता चलेगा? शादी के बाद। 8 सवा 8 बजे घर पे आता है, रात में पार्टी वार्टी नहीं, स्मोकिंग। हाँ है शराब। आप बात ही मत करो, ये वर्ड हमारे घर में चलता भी नहीं। संस्कारी घर है हमारा। क्या कमाता है सब। हा हा हा। दोनों भी फेंक रहे हैं। शादी होने के बाद पता चलता है चाइला बताया था वो कुछ और ही था, और असलियत कुछ। हाँ, इसे फ्रॉड कहते। समझ में आई बात? आगे बढ़ू तो फिर से एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों मिलते हैं। ए अपने प्रोडक्ट के बारे में बी को बताता है, सभी झूठ बातें बताता है। फ्रॉड है ना, तो डिलिबरेट झूठ बोला जाता है। बोलने वाले को मालूम है वो झूठ बोल रहा है, बराबर है।
सामने वाले के लिए ये झूठ ही एट्रैक्शन बन जाता है। सामने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे क्या पता चलता है, जैसे बताया था वैसा नहीं है, समझे, तो वो फंस गया है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉयोडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब डिलिबरेटली किया जाता है उसे फ्रॉड कहते हैं, और जब इनोसेंटली फंसाया जाता है उसे मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये वैशाली का डायगोनली ऑपोजिट थोड़ा अंदर आर्यन नाम का रेस्टोरेंट है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। एकत्वम के 2-4 ब्रेकफास्ट मीटिंग वहाँ ही हुए हैं। क्लासिक ब्रेकफास्ट, क्लासिक खाना। मेरी बीवी दोस्तों के साथ गई थी। मैं हर दिन एक गिलास जूस पीता हूँ, तो मेरे लिए पोमोग्रेनेट जूस उसने वो कंटेनर ग्लास में पार्सल लाया। घर आने के बाद फ्रिज में रखने गई तो ग्लास देखा तो ग्लास में पानी था। मेरी बीवी लॉ टीचर की, और वो तो पुणेरी महान सदाशिव पेट की। फिर से चप्पल पहने घर लॉक किया, ऑटो से वहां गई, ऑटो वाले को रुकवाया। फिर वही जाना है जहां से आए थे। ऑटो वाले ने कहा ठीक है। अंदर गई, होटल के मैनेजर की माँ बहन निकाली, 150 रुपये जूस के वापिस मांगे। मैनेजर ने कहा मैडम बैठिए, हम बना के देते हैं। वेटर पागलपन किया। आर्यन का एक गुडविल है होटल का, तो उन्होंने ये डिलिबरेटली किया नहीं था। नहीं नहीं, मुझे जूस वगैरह नहीं चाहिए। बीवी का दिमाग सटक गया था, मुझे पैसे चाहिए वापस। कैश काउंटर से 150 रुपये वापिस दिए। 150 का जूस था। बीवी का दिमाग सटका था। लॉ टीचर की बीवी, 150 क्या दे रहे हो, 250 दो, 250। मैडम जूस 150 का है, लेकिन ऑटो आने जाने के 100। परफेक्ट। तो मेरी बीवी ने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया, और मैं आज भी बीवी के साथ आर्ग्यूमेंट करता हूं, ये उन्होंने डिलिबरेटली फंसाया। कोई भी अपना गुडविल डैमेज करने के लिए बिजनेस करता, समझे, तो ये गलती उनके हाथों से इनोसेंटली हुई थी। मैं बोल रहा हूं, उन्होंने डिलिबरेटली फंसाया नहीं था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, fraud means and includes, last 3 minutes, any of the following acts committed by a party to a contract or with its connivance, consent, सम्मति, मान्यता, और by his agent। क्यों झूठ बोला जा रहा है? एक अच्छा पॉइंट बताऊं आपको। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लोग झूठ क्यों बोलते हैं, सुन रहे हो क्या? मालूम है कारण? उनके मन में एक डर होता है, मैं सच बताऊंगा तो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए लोग झूठ बोलते। मैं भी अगर जिंदगी में झूठ बोलता पिछले 38 ईयर्स में, आज मेरे पास एक BMW और एक मर्सिडीज तो होती, लेकिन नहीं है। मेरा भी बंगलो होता। कभी भी झूठ नहीं बोला, ना प्रोफेशन में, ना घर पे, ना दोस्तों के साथ। आई लव दैट। कारण अगर झूठ मुझसे कभी बोला गया है गलती से, तो मेरा मन खाने लगता है और मुझे रात में नींद नहीं लगती। माँ को भी मैं कभी उल्टा बोलता था स्कूल डेज में, तो मुझे नींद ही नहीं लगती। मैंने गलती की है, माँ को उल्टा क्यों बोला? मैं जाता था, माँ को नींद भी लगी है, मैं जगाता था, माँ पाँव को हाथ लगाता था, सॉरी मैंने तुम्हें उल्टा। एक एनालिसिस होना चाहिए जिंदगी। माँ को उल्टा बोलने का कभी अधिकार नहीं है, कारण आपके जिंदगी के दो ही असली सपोर्टर होते हैं, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। वो होते हैं माँ बाप। माँ बाप जैसे आपकी गलतियां माफ करने वाली दूसरी पर्सनैलिटी शायद घर पे नहीं मिलेगी। माँ बाप को मैंने तो भगवान माना। कभी गलती से उल्टा पुल्टा बोल दिया तो मैं जाके, छोटा था, स्कूल में निकलता था, माँ का और मेरा झगड़ा होता था। सारा दिन भर क्लास में ध्यान नहीं रहता, जाता था,
माँ खड़ी होती थी, कुछ खाना बना रही है, 5:30-6 बजे एनएमवी स्कूल से, तो पीछे से उसे हक करता था और कहता था सॉरी। वो जब स्माइल देती थी तो मुझे अच्छा लगता। एक एहसास होना चाहिए, बराबर है। आज के समाज में ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं है। अगर मैं कभी इलेक्शन के लिए खड़ा रहूं, खासदार एमपी के लिए, तो मुझे एक ही वोट मिलेगा, मेरा खुद का। कारण मैं इलेक्शन स्पीच में कभी झूठ ही नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा, लोग चिल्लाएंगे, हजारों लाखों सभा में आए, एसएम जोशी एसएम, मैं पहले ही कहूंगा सरकार के पास पैसा नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा नहीं, आपको ट्राई करूंगा। मुझे कौन वोट देगा? मेरी बीवी भी नहीं देगी। हाँ, मुझे एक ही वोट मिलेगा, मेरा खुद का। और उसकी भी गारंटी नहीं, मुझे किसी ने वो भी पैसे दिए तो मैं भी तीसरे को वोट दूं। अवगढ़ है। With intent, with purpose to deceive, to cheat, or induce a person to enter into a contract. Last 1 minute, मेरा समय हो गया है. This suggestion that a fact is true when it is not true, and the person making the suggestion does not believe it to be true. हिंडलबर्ग ने अदानी की रियलिटी सामने लाई। 60% से अदानी ग्रुप के सभी शेयर गिरे थे। मुझे आज तक नहीं समझा, झूठ बोल के क्यों भाई साहब आपको करोड़ों चाहिए? जिंदगी जीने के लिए हैप्पीली करोड़ों नहीं लगते, मुझे पूछ लीजिए। पैसा लगता है, पैसा लगता है, ये मैं कैसे ना कहूं, करोड़ नहीं लगते। आप ऑनेस्टली काम करोगे, जितना भी ऑनेस्टली कमाओगे उसका घर चल सकता है। क्यों झूठ बोलते हो यार? इतने फ्रॉड शेयर मार्केट में हुए, दीपक पारेख, हर्षद मेहता, विजय माल्या, हाँ, काय इंग्लैंड में भाग गए, नीरज, ललित मोदी, नीरव मोदी का मामा, हाँ, चोकसी मामा, क्या है, कैसे करते हैं? बड़ा पैसा लगता है, रियली पैसा इतना लगता है? क्या खाते हैं क्या पैसा? या पिलो के नीचे हर दिन रात में पपे लेते हैं बस पैसे की? इतना जरूरी है पैसा? ऑनेस्टी से भी आप कुछ बन सकते हो, तो ऑनेस्टी के साथ ही रहना है, हमें फ्रॉड नहीं करना है। द एक्टिव कंसीलमेंट, छुपाना, ऑफ ए फैक्ट बाय अ पर्सन, मालूम था उसे वो झूठ बोल रहा है, हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। और लेक्चर के एंड में मैं ये लास्ट लॉ की प्रोविजन हमारे लाडले पॉलिटिकल लीडर को समर्पित कर रहा हूं। पढ़ो और सही है कि नहीं बताओ। A promise made without any intention of performing. सही कहा कि नहीं? थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो। आज मेरा 10वां लेक्चर हो गया और 20 लेक्चर मैं आपके साथ हूँ। एक मिनट, एक मिनट। कुछ हमारे दोस्तों ने, सर मुझे आप सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लेक्चर भेजोगे? तो देर इज सम लीगल प्रॉब्लम। अभिषेक सर के साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो 17 लेक्चर्स है, 17 लेक्चर में मैंने सोगा कंप्लीट किया है, वर्ल्ड क्लास लेक्चर्स है। वो डायरेक्ट आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ही यूट्यूब का लिंक देता हूँ, अगर लीगल प्रॉब्लम नहीं है। कारण परसों आपकी बैच में मैंने गाना गाया, दिए जलते हैं, तो कॉपीराइट का ऑब्जेक्शन आया है, कॉपीराइट का ऑब्जेक्शन आया है। यू अंडरस्टँड? हा, याला मला काही माहितीच नव्हतं यूट्यूबची लफड़ी। म्हणजे अगर मुझे आज के बाद गाना गाना है तो मुझे पहले गाना लिखना है, मेरा गाना ही मैं गाऊंगा। किसी दूसरे का गाना गाऊंगा तो कॉपीराइट का इशू आता है। थैंक यू वेरी मच। अरे लेक्चर कुठे होतं? यूट्यूबला का कुठे? वॉज इट लास्ट लेक्चर? ओके।